नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिनेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको कुछ उत्तराखंड के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला जो प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1 अगस्त 2000 को। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था, तो ये हुआ था 10 अगस्त 2000 को। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा स्वीकृत किया गया था, तो ये किया गया था हमारा 28 अगस्त 2000 को। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था, तो उत्तरांचल राज्य का जो गठन हुआ था हमारा 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा प्रश्न है कि राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया, तो ये किया गया था हमारा 1 जनवरी 2007 को। उसके बाद नेक्स्ट जो छठा प्रश्न है हमारा कि उत्तरा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, तो राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था ये किया गया था हमारा 3 अक्टूबर 2005 को। उसके बाद सातवां जो प्रश्न है हमारा कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 19 जुलाई 2011 को। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था उत्तरांचल में, तो ये हुआ था हमारा 30 जुलाई 2001 को। उसके बाद नौवां जो प्रश्न है हमारा कि देहरादून में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो देहरादून में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1984 में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस वर्ष उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 30 व 31 मई 1988 को। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न देख लेते हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो ये किया गया था हमारा 4 नवंबर 2008 को। उसके बाद 12वां जो प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी, तो ये की गई थी हमारी 6 जून 2006 को। उसके बाद 13वां जो प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये किया गया था हमारा 2004-05 में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी, तो उत्तराखंड में जो राज्य की पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी ये की गई थी हमारी 26 अप्रैल 2001 को। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी, तो उत्तराखंड में जो भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 24 फरवरी 2010 को। उसके बाद 16वां जो प्रश्न है हमारा राज्य किसान आयोग का गठन किया गया था, तो ये किया गया था दिसंबर 2016 में। उसके बाद 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया, तो ये किया गया था हमारा 13 मार्च 2014 को। उसके बाद 18वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों, राज्य में आरोही परियोजना की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 19 मई 2002 को। ये जो है सब प्रश्न उत्तराखंड से रिलेटिव हैं। तो 19वां जो प्रश्न है हमारा राज्य में वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 9 जनवरी 2004 को। 20वां जो प्रश्न है कि किस वर्ष श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 25 जुलाई 1944 को। उसके बाद 21वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों कि उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी हमारी 21 फरवरी 2005 को। उसके बाद 22वां जो प्रश्न है कि हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म कब हुआ, तो हेमवती नंदन बहुगुणा का जो जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 23वां प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया, तो उत्तराखंड विद्युत निगम का जो गठन किया गया था वो किया गया था हमारा 1 अप्रैल 2001 को। उसके बाद 24वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों, उत्तराखंड अंतरिक्ष आयोग केंद्र की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 21 सितंबर 2005 को।
उसके बाद 25वां प्रश्न देख लेते हैं। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के गठन किया गया, यानी कि पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1 जून 2004 को। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो जो टिहरी परियोजना थी उसमें सहयोग हेतु रूस से जो समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। उसके बाद 27वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो ये हुआ था 1960-64 में। उसके बाद 28वां प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई। तो ये की गई थी हमारी वर्ष 1949 में। उसके बाद 29वां जो प्रश्न है, जीबी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जीबी पंत विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 17 नवंबर 1960 को। उसके बाद 30वां जो प्रश्न है कि उत्तराखंड में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू हुआ? तो ये हुआ था हमारा 21 जुलाई 2018 को। उसके बाद 31वां जो प्रश्न है कि महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1977 में। उसके बाद 32वां प्रश्न है कि राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो ये की गई थी हमारी 28 मई 2020 को। उसके बाद 33वां प्रश्न देख लेते हैं, तिल्लू रौतेली का जन्म कब हुआ था? तो तिल्लू रौतेली का जन्म जो हुआ था 8 अगस्त 1661 को। उसके बाद 34वां प्रश्न देख लेते हैं कि देहरादून में किस वर्ष रेशम कीट पालन फॉर्म शुरू हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1958 में। उसके बाद 35वां प्रश्न देख लेते हैं कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1 सितंबर 1994 को। उसके बाद 36वां जो प्रश्न देख लेते हैं साथियों कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो जो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर 1918 को। उसके बाद 37वां प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ था। तो उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का जो गठन हुआ था 18 सितंबर 1994। उसके बाद 38वां प्रश्न देख रहे थे कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कब से कार्यशील हुआ? तो ये हुआ था 14 फरवरी 2014 को। तो उसके बाद 41वां प्रश्न देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2009 में श्रीनगर में। उसके बाद देख लेते हैं कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। तो इसमें हम कुल 46 प्रश्नों को देखेंगे। तो अब देख लेते हैं 42वां प्रश्न कि आपातकालीन सेवा योजना 108 शुरू की गई थी। तो ये की गई थी हमारी 15 मई 2008 को। उसके बाद 43वां प्रश्न देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत हुई थी। तो 12 सितंबर 2019 को। उसके बाद 44वां जो प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। तो ये की गई थी हमारी 1 जून 2002 को। उसके बाद नेक्स्ट जो है 45वां प्रश्न कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। तो उसके बाद लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 46वां, गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 नवंबर 2012 को। तो ये थे मेरे आज कुछ उत्तराखंड से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते रहे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो इससे आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।